हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे आप सभी? स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो देखो, यहाँ से पूरी सब्जी वब्जी सब खत्म हो चुकी है अपनी। ठीक है। वो क्यों करनी पड़ी भाई? क्योंकि देखो, अब कल है छुट्टी। पहले हमारा सैटरडे का डिसाइड था, बट अब कल है ना। अब कल छुट्टी, तो यानी कि आज मैंने सारा ख़त्म कर दिया भाई, माल पानी जो भी पड़ा था। ठीक है। एक मिनट। क्योंकि फिर ख़राब हो जाती ना भाई, है ना। और आपको पता है कि भाई मैं ये सब चीज़ ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, खाने पीने की चीज़ें। ठीक है। तो इसलिए मैंने आज सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है खा पी के। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेट में चली जाएगी, अच्छी बात है। मगर बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, या तो किसी जानवर को डाल दो, है ना। बर्बाद नहीं करना है ना। पहले हुआ था कि सैटरडे को लीव लेनी है ना। अभी तो कल डिसाइड हुआ है भाई, यानी कि 7 तारीख थी ना कल। 7 तारीख को डिसाइड हुआ कि अब तुम्हें लेनी है भैया 6 7, यानी कि 9 को। 9 10, हाँ, यानी कि कल फ्राइडे को। ठीक है। मेरे को पहले यार ये लगा था कि सैटरडे को ले लेंगे तो अपना काम भी करवा लेंगे। तो यार वो थे ना, बाइक को एक पे चलान थे, तो लोक अदालत लगती शायद। तो हो गए होंगे यार कभी। विदाउट हेलमेट बाइक चलाया है मैंने बहुत ज़्यादातर दिल्ली में। तो उस पे हो गए थे, एक दो और थे चांदनी चौक साइड। ठीक है, बाइक लेके गया था, नो एंट्री में घुसेड़ दी थी। तो उस चीज़ में हो गए थे चलान एक दो। तो मैंने सोचा यार कल लोक अदालत लगेगी सैटरडे को, मतलब तो उसमें चालान क्लियर करा लूँगा मैं, है ना। बट अब पता चला कि भैया फ्राइडे को दे दी। फिर फ्राइडे से, यानी कि सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे, यानी कि वही 7 8 दिन की जॉब फिर से कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फिर कोई बीच में रेस्ट नहीं है। मकर संक्रांति बीच में, उस दिन की भी कोई छुट्टी नहीं है ना। तो इस रीज़न से मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं भाई, पहले अपना काम ज़रूरी है, फिर बाद में कुछ और। ठीक है। अब 17 18 के बाद जो पंगा पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरे को मंडे को काम है। ठीक है। अगर संडे को अपना ऑफिस लगा देंगे मेरा, तो अच्छी बात है, बात करके देखूँगा। नहीं लगाएंगे तो फिर जयराम जी की। ठीक है। बट कोई नहीं, है ना। तो पहले बात करूँगा, क्योंकि भाई ज़रूरी काम है। मंडे को कैंची धाम जाना था पहले, मगर वहाँ का ही मेरे को कैंसिल लग रहा है, क्योंकि बता रहा हूँ ना, अभी घर में पेंट का काम चल रहा है, फिर घर में शादियाँ हैं, वही बहुत काम है। सच बताऊँ ना, बहुत काम है। ठीक है। क्योंकि भाई भी अपना काम पे निकल जाते हैं। ठीक है, पापा नहीं कर पाएंगे इतना, मेरे को ही देखना पड़ता है फिर जाके। अब जाऊँगा, फिर कल जाऊँगा, कल या तो मेट्रो से जाऊँगा, या क्या कहते हैं वो, ये रात को अगर आगे अक्षय से बात करूँगा, जो अपना दोस्त है भैया। ठीक है। आया हुआ है। ठीक है, फ़िलहाल तो आगे उससे तो बात करूँगा कि भाई आ जियो, लेके चलिए। मगर यार रात को बाइक पे हालत ख़राब हो जा रही है यार, इस समय ठंड इतनी हो रही है, जुकाम सा हो जा रहा है। समझ रहे हो? जुकाम इतना तगड़ा हो रहा है, यानी कि मैंने कल ऑरेंज खा लेते एक और फिर बढ़ गया, है ना। और मैं मान नहीं रहा हूँ, आज फिर से मैंने एक और खा लिया, है ना। क्योंकि अच्छा लगता है यार वो खाने में। फल तो अच्छे लगते हैं ना, कुछ भी खाओ चाहे, है ना। संतरा हो, वो संतरा पंतरा जो भी यार, ऑरेंज फॉरेंज जो भी है यार। ठीक है। और दूसरा है, क्या कहते हैं, एक मेरा फेवरेट हुआ यार, क्या कहते हैं, आम। आम तो भाई बहुत खाता था बचपन में, तो इतने खाए मैंने, बहुत ज़्यादा, है ना। अब तो खैर कम हो गए, है ना। ऐसा मैं विंटर में भी नहीं जा पाया दीदी की ससुराल में, वहाँ पे तो भाई आलू भाई भून के खाते हैं मज़े से। ठीक है। आलू भून के खाते हैं, चटनी बनती है दबा के। मतलब एक अलग ही मज़ा आता है गाँव में। गाँव साइड रहते हैं, तो वहाँ जाता था मैं पहले। तो वहाँ का अगर देखोगे ना भाई, सर्दी में मैं 5 6 दिन तो वहीं रहता था। ठीक है। भाई आलू भून के खाता था बढ़िया से, मज़े आते थे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी। मतलब एक, उसको देख के लगता है कि भाई गाँव में रहना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या बताऊँ उसे मैं, कैसे बोल सकता हूँ उसे, आ, कैसे कैसे कैसे, हाँ। अब तो वो चीज़ शायद शहरों में ठेलियों पे बिकती है, मगर वो चीज़ में मज़ा नहीं है यार। देखो, जो गाँव में बैठ के आग के अंदर जो खाता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है भाई, है ना। तो फिलहाल तो आज मैंने कहा यार बता दूं कि भाई कल की छुट्टी नहीं है। मान लो कल घर गया, फिर कल तो इतना सारा काम मिल जाए, कल बाइक फिर कल ही करानी पड़ेगी, बाइक की सर्विस तो यार मेरे को पता है। क्योंकि यार बाइक का भी मेरे को लग रहा है यार, गड़बड़ मामला लग रहा है मेरे को उसका भी यार, कुछ ना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। बाइक भी प्रॉब्लम कर रही है थोड़ी बहुत, दिखानी पड़ेगी यार। अब कितना खर्चा आएगा कितना नहीं आएगा वो पता नहीं। लास्ट सर्विस है शोरूम की, फिर तो मैं बाहर से ही कराऊंगा। ठीक है, वही फिर बाहर तो चलाऊंगा फिर मैं
4-5 महीने में एक बार कराया करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार बाइक से नहीं करूँगा अप डाउन। वो अप डाउन कह रहा हूँ, मतलब बाइक यहाँ पे नहीं रखूँगा, गर्मी गर्मी रखा करूँ, सर्दी में घर पे छोड़ दूँगा, समझ रहे हो। मेट्रो से आना जाना करेंगे, भले ही अब लग जाए 100-200 रुपये, जो बात है ना। 100 इतने का पेट्रोल भी लग जाएगा मेरे को लगता है यार, 70 किलोमीटर हो जाता है आना जाना, तो एक, हाँ इतना तो लग ही जाता है, 70-75 की तो एवरेज देती है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो इतना पैसा बचाने से अच्छा भाई देखो, कहीं सड़क पे रिस्क वाला मामला है, वही बात है ना, जो पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं मेरे, 30 में चौथा एक्सीडेंट हो चुका है जितना मैंने आज तक भाई बाइक जब से सीखी है, ठीक है, 7-8 साल के अंदर में नहीं हुआ, जितने मेरे भाई ये 5-6 महीने के अंदर हो गए, समझ रहे हो। अरे एक मिनट, ये बाल साला आँखों में आ जाता ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि सड़क पे चलना तो रिस्क है भाई, और विंटर में तो आप लोग जानते हो कि कोहरा इतना रहता है कभी कभी, और कोहरा भी कश्मीरी गेट की साइड ही मिलता है, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। गुड़गांव से अगर आप जाओगे, कभी कभार गुड़गांव में हो रहा है कोहरा, वरना यहाँ पे कोहरा भी इतना नहीं हो रहा है फिलहाल तो, है ना। आप कह नहीं सकते आगे हो जाए तो, है ना। एक कश्मीरी गेट पे भाई एकदम मैं बताता हूँ आपको, और मेरा इतना दूरी का नहीं दिखता है, तो कभी कभार क्या है वहाँ का भी मामला, क्योंकि वहाँ पे देखो यमुना नदी पड़ती है, यमुना ही पड़ती है शायद, हाँ यमुना नदी पड़ती है, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है इतना रहता, बट और वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे बताते हैं कि कोहरा काटने के लिए लोग आग जला देते हैं, धुआं छोड़ते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है, उससे क्या होता है और दिक्कत होती है। उससे ये नहीं कि कोहरा कट जाता तो कोहरा हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोहरा बिठाने के लिए बोलते हैं लोग कि आग जला देते हैं, धुएँ से वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है, मेन चक्कर वही अपना कल का है कि कल अब कैसे जाया जाएगा, है ना। और रात को जाएंगे तो रात को देखेंगे फिर, ठीक है। तो फिलहाल तो तुम्हारा भाई निकल रहा है ऑफिस के लिए रेडी होके, मिलते हैं कल। अगर कल घर पे मिले तो अच्छी बात है, वरना फिर यहीं पे रहेंगे, अपना जॉब करेंगे बढ़िया से, फिर कंटिन्यू दोबारा 7 दिन तक मैं यहीं पे दिखूंगा तुम्हें रूम में ही। ओके, तो चलो भाई अपना ध्यान रखो अपने घर वालों का, मिलता हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।